वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू पूनम माता जी, आज का जप करने के लिए और आज का भागवतम प्रेयर्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भक्तों का, डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आज है 11 जून और प्रभुपाद जी का संदेश देते हैं। पहला जन्म माता पिता से होता है, किंतु वास्तविक जन्म या वास्तविक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनकी शरण लेता है। तब भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है, जहां हम शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंदमय भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। नारायणी को पत्र 11 जून 1972। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जब गुरु का सानिध्य मिलता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, दीक्षा होती है, तो एक पुनर्जन्म होता है, एक दूसरा जन्म होता है। जब पहले तो जो मनुष्य है वो अपने जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो समझता है कि उनका जन्म, उनके जन्मदाता ये माता पिता है। नो डाउट वो माता पिता हैं, लेकिन वो उसकी उस मनुष्य की ये भौतिक पहचान है। वो अपने को उस अपनी भौतिक पहचान से ही जानता है। लेकिन जब पुनर्जन्म कह रहे कि उसको उपमा दी जा रही है कि जब दीक्षा हो जाती है, गुरु धारण करता है मनुष्य, तो उसका पुनर्जन्म होता है और जहां से मार्ग प्रशस्त होता है आध्यात्मिकता का। और गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक पथ पर मनुष्य उस जो हम कहते हैं परमानंद को प्राप्त कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
के दर्शन कर सकता है, उनके धाम को प्राप्त कर सकता है और उनके साथ जाकर रह भी सकता है भगवान के साथ। तो ये सब कैसे हो सकता है? अपनी भौतिक पहचान से हम ये गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें अपनी आध्यात्मिक जो पहचान है वो न प्राप्त हो, अपने गुरु के द्वारा हमें वो सारा ज्ञान ना प्राप्त हो, गुरु के द्वारा वो जो गुरु निर्देशन में अपने शिष्य को रखते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनके लिए एक भगवान और शिष्य के बीच में गुरु क्या है, वो एक ब्रिज की तरह से है। वो सुलभ करवाते हैं एक मनुष्य को भगवान, और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त करवाते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़कर भगवान के दर्शन भी कर पाए और भगवान के धाम को भी प्राप्त कर पाए। अपनी आध्यात्मिक जो उनकी पहचान है, जो उनका असली जो स्वरूप है, वो ज्ञात कर पा पाए। तो ये सब किसके कारण हो सकता है, किसके आशीर्वाद के द्वारा ये सब हो सकता है? वो गुरु के द्वारा ही हो सकता है। और ऐसे मतलब हमने कितने सारे वो पढ़े हैं, दृष्टांत सुने हैं वैष्णवों के माध्यम से। जैसे श्यामानंद प्रभु का हमने सुना हुआ है ना, दृष्टांत कि किस प्रकार वो अ, मंजरी थे, और उन्होंने जब जब वो उन्होंने गुरु से दीक्षा लिया, तो उनका वो आध्यात्मिक पथ प्रशस्त हो गया। मतलब शुरू से ही उनमें ऐसे लक्षण थे, वो बड़े ही विलक्षण बालक थे। लेकिन मतलब जब तक वो अपने गुरु से नहीं मिले तब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी आध्यात्मिक तृष्णा को शांत करे। और जब वो एक बार गुरु से मिल गए, तब उन्हें ये सारा जो उनका आध्यात्मिक पथ है, वो उस पर यात्रा उनकी शुरू हुई। और ऐसी यात्रा शुरू हुई कि उन्होंने बहुत बहुत लोगों को आगे चल के फिर भक्त बनाया। और मतलब उनकी कीर्ति एकदम शाश्वत रूप से है, और हमेशा ही लोग उनके बारे में डिस्कशन करते हैं जब गुरु शिष्य की बात होती है। और हमारे वेदों में, पुराणों में, सब कहीं, इवन जब भगवान भी यहाँ धराधाम पर आते हैं अपना लीला करने के लिए, तो चाहे राम जी आए, चाहे कृष्ण जी आए ना, तो वो सब गुरु धारण करते हैं ना। सांदीपनी मुनि और गर्गाचार्य जी, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी, इनके बिना ये कृष्ण लीला और राम लीला मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उनका जो सारा दृष्टांत है, वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम उनसे उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और हम भी अपने जीवन में गुरु धारण कर सकते हैं। तो गुरु धारण करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना होता है ना। हमें पहले देखना होता है कि हमारी हम किससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, कौन से गुरु से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, और इसी आधार पर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे वही गुरु से हम दीक्षा ले सकते हैं, और दीक्षा के बाद हम अपने उस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनका उनकी भक्ति बेकार हो रही है, ऐसा नहीं। जब आप अपने मन में एक पिक्चर बना लेते कि हाँ, ये गुरु से मुझे लेना है, दीक्षा लेनी है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनके लेक्चर्स सुनते हुए और उनके सारे कार्यकलाप देखते हुए आपको हर दिन उनसे क्या एक प्रेरणा मिलती है। और इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम
शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद में भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। तो ये पत्र का अंश है जो उन्होंने नारायणी माता जी को लिखा था, और जिसमें वो थोड़ा उनका क्वेश्चंस थे कि किस प्रकार कैसा कैसा होता है ये दीक्षा लेने के बाद, इनिशिएशन के बाद कैसे आगे कार्य करना है, क्या होता है, वो सारा प्रभुपाद जी उनको एक्सप्लेन करते हैं इस लेटर के माध्यम से, जिसका ये एक अंश है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है ना आप लोगों को? हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी क्लियर है। Recording ये in progress. गुरु जो है एक कड़ी है, एक लीड है भगवत प्राप्ति के लिए, जो कि उनसे मार्गदर्शन होता है। लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है फिर भी भक्ति में इन्वॉल्व हैं, चाहे संस्था के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं शास्त्र अध्ययन से या इनसे जो है गुरु से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, और दीक्षा तक न लेने के बावजूद भी, और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता रहता है बिना उसके भी, है तो आवश्यक। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भागवतम का श्लोक। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए माता जी। यस माता जी, द्वितीय अध्याय, जी माता जी। सॉरी द्वितीय श्लोक। जी दूसरा। आवाज आ रही है माता जी क्लियर? हाँ जी। जी। रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वनिवृत्ततमसः सदानुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। रूपम यदेतदवबोधर रसोदयेन सत्सन्निवृत्त तमसा सदुन सदनुग्रहाय आदो ग्रहो आदो गृहीत महतार ततैक बीजम यन्नाभि पद्मभवनदमाविरासम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रूपम यत् रूप, माता जी आप पढ़ रहे हो? पढ़ लो। नहीं नहीं, पढ़ो माता जी आप। हरे कृष्ण। रूपम यत् एतत् यत् एतत्
अब अबोध रस अबोध रसोदयन शिश्वनिवृत्त तमस सदनुग्रह है आदो गृहीतम वतार शतक बीजम जन भी पद्म भावना दहमा विरासम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रूपम अजेदत् बोधरसोद्यन सस्वनिवृत तमसः तमसा सदनुग्राहे आदौ गृहीतमवतार रसते कविञ्चम् यनाभिपद्मभवनादः मारिषा रासम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रूपम यदेत हरे कृष्णा। रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वनिवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम् वतारसतेकबीजम् यन्नाभिपद्य भवनादहमा विरासम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूपम यतेत अवबोधरसोदयेन शश्व निवृत्त तमसः सतनुग्राहय आदौ गृहीतम् अवतार सत एक बीजम यत नाभिपद्म भवनात् अहम अविरासम। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रूपम यदेतद वबोधर सोदयेन शस्वनिवृत्त तमस सदनुग्रहाय आदो गृहीतम वतारशतैक बीजम यन्नाभिपद्यम भवनादः मां विरासम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रूपम यदेतत् बवोधरसोदयेन शस्त्र निवृत्तम तमसः तदनुग्रहाय आदौ गृहीतं वतार्षतबीजं यत्र भिपद्य भवन्दः मवारिराशम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूपम यदे रूपम यदे तद्वबोधरसोदयेन शश्वत्रिवृत्तं सह तदनुग्रहाय आदो गहितमवतारस्य तेक बीजं यत्राभिपद्मभव नादः माविरासमः। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। रूपम स्वरूप, यत जो, एतत् वह, अवबोध रस आपकी अंतरंगा शक्ति के, उद्यन प्राकट्य से, शाश्वत चिरंतन, निवृत्त से मुक्त, तमसः भौतिक कल्मश, सत अनुग्रहाय भक्तों के हेतु, आदौ पदार्थ की सृजनशीलता में मौलिक, गृहीतम स्वीकृत अवतारों का, शत एक बीजम सैकड़ों के मूल कारण, यत जो, नाभि पद्म नाभि से निकला कमल का फूल, भावनात् घर से, अहम मैं, आविरासम उत्पन्न हुआ। अनुवाद। मैं जिस रूप को देख रहा हूं वह शाश्वत रूप से, भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है।
और अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुटित कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और तपस्या के पश्चात उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि वो अपनी बुद्धि से नहीं, अकेले अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे थे। जब भगवान की कृपा मिली तब उनकी बुद्धि से उनको ये समझ में आया ज्ञान। जब भगवान ने दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रस्फुटित किया तभी वो भगवान को समझ पाए, उनको जान पाए। और वो कहते हैं कि आप ही गर्भोदक्षाई विष्णु से वो स्तुति कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ही भगवान हजारों जो अवतार आते हैं आप ही उनके उद्गम हैं। तो जो हम जानते हैं कि जैसे जो कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं तो वो विष्णु, तीन विष्णु हैं। तो सबसे पहले क्या कौन आते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, जिनके रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, भौतिक सृष्टि होती है। और फिर हर ब्रह्मांड में कौन प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। और ये ही गर्भोदक्षाई विष्णु स्रोत है गुण अवतार के, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। और इन्हीं, ये जो गुण अवतार है इन्हीं के कारण से और आगे जो सृष्टि के कार्य है वो संपादित किए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप गर्भोदक्षाई विष्णु, आप ही सारे अवतारों के उद्गम हैं। और कहते हैं मैं स्वयं भी तो कहाँ से आया हूँ? आपके नाभि रूपी घर से मेरा प्राकट्य हुआ है। मैं प्रस्फुटित हुआ हूँ कमल के, जो नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ है उस फूल से मैं उत्पन्न हूँ। तो वो मतलब सारा भगवान को बोलते हैं कि आप ही हर चीज के उद्गम है। तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव, ये तीन देव जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों रजो, सतो तथा तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु से दृश्य जगत की जीवनावधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु अवतार विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों को दिव्य सुख देने हेतु ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले श्री विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए, ना ही वे समान स्तर पर होते हैं। जो भी इनकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। यहाँ पर उल्लिखित तमसः भौतिक प्रकृति है और आध्यात्मिक प्रकृति का तमसः से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध बोध रस अथवा अवबोध रस कहलाती है। अवबोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। आध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं होती। ब्रह्मा पहले जीव हैं और इसलिए वे गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा जी यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु का महिमा मंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप ही सारे जो अवतार हैं उनके उद्गम हैं और सारे जो विस्तार हैं वो आपसे ही आते हैं।
और ये जो समय समय पर भगवान के अवतार आते हैं वो किस लिए आते हैं? वो इसीलिए आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, यानी कि साधुओं को सुख देने के लिए, जो शुद्ध आत्माएं हैं उनको सुख देने के लिए भगवान आते हैं, और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान समय समय पर आते रहते हैं। अपने अवतारों के रूप में, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी नरसिंह अवतार में आते हैं, कभी वामन अवतार में आते हैं, कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण लीला दिखाने के लिए आते हैं। तो समय समय पर भगवान का प्राकट्य होता रहता है। और वैसे तो भगवान के अनगिनत जन्म है ना, तो हम इतने ध्यान भी नहीं कर सकते, अपने बुद्धि से इतना याद भी नहीं रख सकते, उनको समझ नहीं सकते। कभी तितली बन के, कभी कोई कीड़ा बन के, कभी कोई वायरस बन के भगवान आते रहते हैं, और यहाँ पर सारे कार्य जो उनको करने हैं वो करते रहते हैं। मतलब अनेकों अनेक जन्म भगवान लेते हैं, और लेकिन हम उनको इतना याद नहीं रख सकते। तो या तो हम दशावतार की बात करते हैं, या 24 अवतारों की बात करते हैं, और भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं भागवत आदि ग्रंथों के माध्यम से, जो हमारे आचार्यों ने हमें पढ़ने के लिए रेकमेंड किए हैं। प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं कि जो विष्णु तत्व है, जो विष्णु तत्व के अवतार हैं, तो हमें उनको कभी भी और देवी देवताओं के साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग पटल पर है। भगवान जिस धरातल पर है वहां उनका समता में कोई भी नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं कि जब ये सृष्टि करनी होती है तो भगवान पहले ही सर्ग कर देते हैं। भगवान जो प्राइमरी जो सृष्टा है वो भगवान ही है, जो मतलब प्रथम सृष्टा है वो भगवान ही है। मूल रूप से जो सृष्टि होती है, जो हमें नजर आती है कि हाँ ये ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, तो ये सारे ही भगवान स्थापित कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी अपनी आंख खोलते हैं तो उनको ये सब अपनी अपनी जगह सेट नजर आता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी को विसर्ग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भगवान जी उनको डेलीगेट करते हैं कि अब आप सारा यहाँ पर सृजनशीलता का कार्य करिए, और जनसंख्या बढ़ाइए, जिसमें जो जीवात्माएं हैं वो इस भौतिक जगत में आकर अपने को और शुद्ध करके वापस से मेरे धाम में आ जाए। तो ये जो भौतिक जगत है ना, जानते हैं हम कि माया देवी की अधिष्ठता में कार्य करता है ना, और शिव जी का अपना एक रोल है ना। तो वो प्रलय के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, जब सृष्टि खत्म होनी होती है तब वहां पर उनका रोल आता है। और वैसे भी जो ये भौतिक जगत के कार्य है तो वो शिव जी और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया देवी है, दुर्गा देवी, उनके मतलब उनके एक तरह से शासन में ये सारा कार्य यहाँ पर भौतिक जगत में होता है। और हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की भी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति है वो बिल्कुल ही पृथक है किससे, आध्यात्मिक प्रकृति से, है ना। और जो कहते हैं यहाँ यहाँ पर प्रभुपा जी ने इस पर ये दिया है कि अवबोध रस, अवबोध रस या अवरोध रस, ये जो आध्यात्मिक प्रकृति है ना, प्रकृति अवबोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे, है ना। तो यानी कि जो आध्यात्मिक जगत है वो एकदम पृथक है किससे, इस भौतिक जगत से। हम आध्यात्मिक जो जगत का जो
वहां पर आनंद है, सुख है, उसकी यहाँ इस भौतिक जगत में किसी भी चीज से हम तुलना कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर हम जो देखते हैं बस वो उसका प्रतिबिंब मात्र है ना। और यहाँ से हम कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसका हम वर्णन कर पाए कि हाँ ये आध्यात्मिक जैसा है ये भौतिक जगत। तो बाकी जो हाँ हमारे आचार्य हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को यहाँ हमें भौतिक जगत में समझाते हैं क्योंकि वो अपनी दिव्य दृष्टि से या वो अपने भक्ति के बल पर, तपोबल पर वो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। भगवान से उनका उस तरह का संबंध है कि वो इस जगत में बैठे बैठे, शरीर उनका यही है लेकिन वो प्रवेश कर जाते हैं भगवान की लीलाओं में। जैसे हमारे षड गोस्वामियों का अगर हम दृष्टांत देखें तो वो इतने शुद्ध भक्त थे और वो आध्यात्मिक जगत के ही थे। तो जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि भगवान आध्यात्मिक जगत से अपने परिकरों को, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते रहते हैं कि जिससे हम ये जो भौतिक जगत के मनुष्य है हमारा कल्याण हो सके। ऐसे शुद्ध आत्माओं के संसर्ग में आने से, उनके सानिध्य में आने से हमें उनका, उनके आशीर्वाद से हम, हमारा भी कल्याण हो पाए। तो वो एक तरह से पतित पावन होते हैं। जैसे षड गोस्वामी थे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आए, अपनी लीला करके गए और कितने कितने हजारों लोगों का जीवन उन्होंने बदल दिया और उनको आध्यात्म के रास्ते पर लगा दिया। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि जब मनुष्य की शुद्धि होगी तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड श्लोक। माता जी हरे कृष्ण। हरे। माता जी थोड़ा सा क्वेश्चन था। यस। आध्यात्मिक जगत की तुलना भौतिक जगत से नहीं की जा सकती, हाँ। क्योंकि अपने आप में जो है कंप्लीट है आध्यात्मिक जगत। तथा जो विशेष लोग हैं जिन्होंने भगवान के भक्त हैं सच्चे, वो अपनी लीलाओं से भगवान की वो अपने एफर्ट से भगवान की लीलाओं में भी प्रवेश किए जाते कर जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ से। माता जी यहाँ दो शब्द जगह जगह प्रयोग होते हैं। कहीं तो ये आध्यात्मिक शब्द प्रयोग करते हैं, कहीं इसमें आ की मात्रा नहीं होती, अध्यात्म शब्द प्रयोग होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आध्यात्म शब्द और अध्यात्म जैसे इसी श्लोक में तो भी है। प्रभु जी प्रिंटिंग का है, टाइपोग्राफिकल एरर है। लेकिन माता जी कई जगह ये दिया रहता है ये शब्द, ये डिफरेंस आध्यात्मिक भी दिया रहता है और शब्द अध्यात्म भी दिया रहता है बिना मात्रा का। तो नहीं नहीं, ये आध्यात्म ही होता है वो, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है अच्छा प्रभु जी। आध्यात्मिक ही शब्द होता है। हाँ 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 जी। वो ठीक है। देखिए, जो आध्यात्मिक जगत है और जो भौतिक जगत है उसमें उतना ही भेद है जैसे जो ऊपर चंद्रमा है और उसका हम प्रतिबिंब अपने किसी हाँ पात्र माता जी। में पानी हाँ रख माता के जी। उसका प्रतिबिंब देखें। तो ठीक है ना माता तो जी। हम उसे टच कर सकते हैं ना हम उसे कुछ भी, मतलब बस वो प्रतिबिंब है। तो ऐसा हाँ ही जो डिफरेंस है वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में। हाँ माता जी बहुत अच्छा है। जी। माता जी एक चीज और है, ये तो अच्छा है, इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन था लेकिन उसको भी छोड़ देते हैं। कल के जो है श्लोक में आया था कि ब्रह्मा जी ने हजारों सालों तक भगवान की तपस्या की, तब उनको जो है भगवत दर्शन हो पाया था तथा भगवान के बारे में जा सके थे। तो ये तपस्या और भक्ति में क्या कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है क्या? हम लोग भक्ति करते हैं ना कि तपस्या। वो देखिए, जो आप भक्ति में स्ट्रगल करते हैं वो तपस्या ही है। भक्ति में जो स्ट्रगल करते हैं, हाँ, वो तपस्या ही है। कौन सा स्ट्रगल माता जी? जैसे जैसे आपको अभी, जैसे हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में हमें अपने कुछ
जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी देखना है, बैलेंस करना है कि किस तरह से हम अपनी 16 माला भी कंप्लीट करें, भगवान की सेवा भी कर पाए, वैष्णव अगर हमारे घर में आ रहे हैं या उनकी सेवा कर पाए। तो ये सारा चीज अपने टाइम को मैनेज करना, ये सब स्ट्रगल ही है प्रभु जी। हाँ कभी ठीक है माता जी, मिलते नौकरी जुलते। करने भी जाना है ना, हाँ बच्चों का पालन पोषण करना है। तो ये सारी चीज क्या है, तपस्या ही तो है। हाँ माता जी, ठीक है, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है। जी अब माता जी आज में आया है कि सारे अवतार जो है भगवान के ही, इनके विष्णु जी के ही अवतारों से अवतरित हुए हैं, और एक ही बात है, सारों में गुण एक से हैं और एक सा ही देखना चाहिए, आज के उसमें है। लेकिन माता जी ये भगवान विष्णु भी में भी कृष्ण तत्व ही है ना, क्योंकि कृष्ण लोक में तो फिर अन्य भी विस्तार भगवान कृष्ण के या उनके जो है विस्तार और उनके जो वो हुए हैं, कई रूप जो हैं दिखाए गए हैं, तो एक ही देखिए बात है प्रभु ना। जी, बार बार ऐसा क्यों आता है कि विष्णु तत्व लिखा होता है, कृष्ण तत्व नहीं लिखा होता? उसका रीजन ये है कि ये जो वेद है, पुराण है, किसके लिए लिखे गए हैं? मनुष्यों के लिए लिखे गए हैं। तो मनुष्य जैसे ब्रह्मा जी को सबसे पहले कौन दिखे? गर्भोदक्षाई विष्णु ही दिखे ना, उनको हाँ माता कार्य जी। दक्षाई विष्णु भी नहीं दिखे। तो हाँ जैसे माता जी। देवी देवता हैं, मनुष्य हैं, इनकी पहुंच सिर्फ गर्भोदक्षाई विष्णु तक ही है। ठीक है। जो हाँ भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो आगे और ऊपर धरातल पर जाते हैं, तब उन्हें पता हाँ चलता है कि अरे हम तो केवल गर्भोदक्षाई विष्णु तक ही जानते थे, लेकिन इनसे ऊपर भी हैं, और हाँ भी आगे और भी लोग हैं जहाँ हाँ भगवान अपने अलग अलग रूपों में वास करते हाँ हैं, है ना। हाँ हाँ तो क्योंकि ये जो वेद पुराण है ये लिखे गए हैं मनुष्यों के संदर्भ में, हाँ इसलिए माता जी। अगर वो विष्णु तत्व से यहाँ पर संबोधित करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जहां तक जिसकी पहुंच होती है वो वही समझ पाता हाँ माता जी, ठीक है। है ना। ठीक है माता, हाँ माता जी। और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, है ना, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? कारणोदक्षाई हाँ विष्णु से आ रहे हाँ हैं। ठीक है माता जी। कारणोदक्षाई विष्णु नारायण से आ रहे हैं। नारायण कहाँ से आ रहे हैं? संकर्षण जी से आ रहे हैं। संकर्षण कहाँ से आ रहे हैं? वो बलराम जी से आ रहे हैं। हाँ तो ये सारी हिरार्की अपने आप फिर एस्टेब्लिश हो क्लियर हो जाएगी। जाएगी। जी ये है कि मनुष्य भगवान को समझे, चाहे उनके नाम रूप जो भी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई अन्य हो। इसलिए चाहे विष्णु तत्व शब्द यूज करें, चाहे कृष्ण तत्व यूज करें, मिलते जुलते शब्द हैं और हम लोगों को समझाने के लिए है ना माता जी, जी ऐसा ही है ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ हरे कृष्ण माता जी, बस क्लियर है। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है क्या इसमें? तो अभी हम लोग फिर थर्ड श्लोक पढ़ते हैं। हाँ। एक डाउट था माता जी, फिर भी वो लास्ट में पूछ लूंगी, है ना। नहीं नहीं, आप पूछिए ना। हाँ माता जी, अभी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो यही विष्णु के गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में ही कुछ बात हो रही थी। मैं अपने ऑन वर्ड में बोल रही हूँ, वो थोड़े अच्छे से समझा रहे थे। तो वो एक बात बोल रहे थे कि माता के गर्भ में जो पानी होता है ना, वो जो जल होता है वो भी समुद्र के जल से जैसे ही खारा होता है। मतलब ऐसे वो बताना चाह रहे थे कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु से जो जन्म लेती ना जीवात्मा, तो ये ऐसा प्रूफ होता है कि वो गर्भ में जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है, भ्रूण बनता है, फिर वैसा होता है, तो वो ऐसा बढ़ता है। तो इसी के बारे में बता रहे, तो सही होता है क्या ये? माता जी, जब आपने एक विशेष लेक्चर में सुना है, एक प्रभु जी के एक मुख अरविंद से सुना है, तो वो गलत कैसे होगा? सबसे पहले नहीं ये- गलत नहीं, गलत हाँ नहीं, वो नहीं बोल हाँ, रही हूँ, गलत नहीं होगा, पर मैं ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाई थी उसको, इसलिए पूछ रही ये थी आगे आपसे। आएगा माता जी, तब हाँ, समझेंगे हम लोग। आगे अच्छा, आएगा अभी इसी में। आएगा नहीं, हाँ। हम्म। ठीक है जी माता जी। कपिल देव देवाहूति माता को हाँ ये हाँ, सारा कुछ वर्णन करेंगे, तो हम पढ़ेंगे। करेंगे। ठीक है। और हमें ठीक है। देखिए, इन सब हाँ चीजों में हमें संशय नहीं करना चाहिए माता जी। हाँ हाँ धर्म हाँ, की स्थिति, हाँ, हमें बेशक ठीक है, हमें समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आई वो ठीक है, बात मुझे वो अच्छे से। हाँ हमारी हमारी बुद्धि अभी उतनी हाँ परिपक्व नहीं हुई कि हमें समझ हाँ में नहीं। लेकिन ये हाँ, कहना कि वो सही कह रहे थे कि नहीं, ये गलत है माता जी।
हाँ हाँ हमें हाँ, ये जब वही हम शब्द गलत यूज किसी किया को मैंने। सुन रहे हैं ना, तो हमें हम्म। पूरे विश्वास से, जैसे जब हम जाते हैं क्लास में, तो हम हम्म। ये सोच के जाते हैं कि हाँ हम कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर हम्म। हम वहीं संशय करते रहते हैं तो हमें सही में कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा माता जी से पूछूंगी मैं। तो ये हमारे मन में जो बस। भ्रम हम्म। चलते रहते ना, कि अच्छा ये हम्म। बोल रहे, पता नहीं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, अगर हम्म। आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप सुनो ही मत, हाँ। है ना। हमें हम्म। संशय की स्थिति में श्रवण नहीं करना चाहिए। वो श्रवण हम्म। फिर हमारे लिए कोई फल नहीं है, उस श्रवण का अच्छा। समय का अपव्यय है। हाँ, यहाँ सही। सत्संग में बैठे जो उनका उनको आदर हम्म। और ठीक है, आगे सब। बढ़ते हैं। थर्ड। हम्म। हम्म। जी माता जी। थर्ड, नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमद्विद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकं विश्वमात्मम् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तुपाश्रितोऽस्मि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नातः परं परम् अद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविधवर्च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मना भूपेन्द्रियात्म आत्ममस्त मदस्त उपाश्रियोतो अस्मि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रं विकल्पमविद्वर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकं विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। माता दंडवत प्रणाम। नातः नातः परम परम यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रं विकल्पं विद्वचः पश्यामि विश्वसमेकं विश्वम् आत्मनः भूतेन्द्रियात्मकं दस्त उपाश्रितो अस्मि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नातः हरे परं कृष्ण। परमयद्भगवतः स्वरूपमानन्दमात्रं विकल्पं विद्ववर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकं विश्वात्मानं भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। नातः परं परं यदिवतः स्वरूपं मात्रम् अविकल्पं विद्धवर्चः पश्यामि विश्वसजमेकं विश्वमात्मन् भूपेन्द्रिय आत्मकमदस्त उपाश्रितो अस्मि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, पढ़ लीजिए। नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रं विकल्पमविद्वर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितो अस्मि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्वर्च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वात्मात्मना भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितो अस्मि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नाता परम परम यद्भवता स्वरूपा मानंद मात्रम विकल्प मवित्वर्च।
के साथ वर्चा पश्यामि विश्वसज्ज मेकं विश्वमात्र मात्मन भूतेन्द्रियात् मकमतस्त उपासितो अस्मि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नात परम परम यद भक्त स्वरूपः मानंद मात्रम विकल्प विदर्तवर्चः पश्यामि विश्वसृजो मे कम विश्वमात्मनः भूतेन्द्रियात्मकं दस्त उपाश्रितो अस्मि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ बोल लीजिए हरे माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। नातः परम परम यत् भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रम् अविकल्पम् अविद्यवर्चः पश्यामि विश्वसिजम् एकम् अविश्वम् आत्मन् भूत इन्द्रिय आत्मक मदस्त उपासितो अस्मि। हरे कृष्ण। नातः परम परम यब्धवत स्वरूप मानंद मात्र मविकल्प म विब्धवर्चः पश्यामि विश्व सजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रिय यात्मक मदस्त उपाश्रितो अस्मि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। न नहीं, अतः परम इसके पश्चात, परम ही परमेश्वर, यत जो, भवतः आपका, स्वरूप नित्य रूप, आनंद मात्रम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, अविकल्पम बिना परिवर्तन के, अविद्ध वर्च शक्ति के ह्रास बिना, पश्यामि मैं देखता हूँ, विश्व सृजम विराट जगत के सृष्टा को, एकम अद्वय, अविश्वम फिर भी पदार्थ का नहीं, आत्मन हे परम कारण, भूत शरीर, इंद्रिय इंद्रियां, आत्म ऐसी पहचान से, मदह गर्व, ते आपके प्रति, उपाश्रित शरणागत, अस्मि हूँ। अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो कभी परिवर्तन होता है और ना अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। तो यहाँ पर फिर ब्रह्मा जी भगवान का ही महिमा मंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। आपके द्वारा ही सारा ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सब कुछ आपके द्वारा ही क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। आपकी जो ब्रह्म ज्योति है वो कभी ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी घर में कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिर रिप्लेसमेंट करनी होती है या डिम जलने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति कभी वो डिम हो रही है, कभी खराब हो रही है, ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर से वो कांति जो है स्पॉन्टेनियसली मतलब चलती रहती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है ना। कोई परिवर्तन नहीं होता है कि आज ज्यादा तेज रोशनी आ रही है, आज कम आ रही है, तो ऐसा नहीं है। और भगवान की ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है, उसी से ही दोनों जगत, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे वो
भौतिक जगत हो, दोनों उन्हीं से प्रकाशमान है। जो सूर्य चंद्रमा है वो भी अपनी जो चमक है, जो रोशनी है, जो ऊष्मा है, कहाँ से लाते हैं? वो उसी ब्रह्म ज्योति से लाते हैं, जो भगवान के शरीर की कांति है। और इसी तरह से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनमें भी कोई कमी नहीं आती, ह्रास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे अंदर एनर्जी है होती है, कभी 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 हम एकदम लो फील करते हैं कि अरे आज एनर्जी नहीं है, आज तो कोई काम नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, किसी दिन हम एकदम वीक फील करते हैं, लेकिन भगवान इतना सब चराचर जगत का पालन पोषण करते हैं। 24 घंटे वो अपने योग निद्रा में होते हुए भी सब कुछ देखते हैं, सारा कार्यान्वयन देखते हैं। तब भी ऐसा नहीं है कि उनकी एनर्जी कुछ खत्म हो रही है, चाहे वो इंटरनल पोटेंसी हो, चाहे वो एक्सटर्नल पोटेंसी हो, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, वो समान रूप से हमेशा ही एक्टिव होती है और कार्य अपने अपने, सारी शक्तियां अपने अपने कार्य करती रहती हैं। उनमें कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ कम ज्यादा हो रहा है ना। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हम लोग तो अपने शक्तियों पर वैसे, अपनी इंद्रियों पर वैसे ही गर्वान्वित होते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना। लेकिन आप जो हैं, आप सर्व कारण कारणम हैं, तब भी आप इस पदार्थ से आप अपने को एकदम विलग करके रखते हैं। ये भौतिक जगत आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो आगे बढ़ते, प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में क्या बता रहे। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या मां भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है, और वह भी एकमात्र भागवत भक्ति की विधि के द्वारा। तो भगवान को जानने का एकमात्र तरीका, वन एंड ओनली वन, वो एकमात्र तरीका क्या है? भक्ति योग है। और जब हम भक्ति के माध्यम से भगवान का लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, या उनके पवित्र नामों का जप करते हैं, जैसे भक्ति के अलग अलग अंग बताए गए हैं, 64 अंग बताए गए हैं, है ना। उन 64 में से कुछ इम्पोर्टेंट ही अंग है ना। नवदा भक्ति है। तो वो सब हम अगर पालन करते हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन तब भी हम पूरी तरह से भगवान को नहीं जान पाते हैं कि उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अलंकार है, कैसे भगवान अपना कार्य करते हैं। तो ये सब जो है मतलब हम उनको आंशिक रूप में ही समझ पाते हैं। ब्रह्मा को यह पता चल गया है कि परमेश्वर श्री कृष्ण के अनेकानेक शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय रूप है। तो भगवान अपने अलग अलग रूपों में आनंदमय रूप जो है, ज्ञानमय रूप जो है, ये ऐसे अलग अलग अवतारों में भगवान आते रहते हैं और अपने बारे में अपने लीलाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं, लोगों को अपने बारे में बताते रहते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, 5.33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे विस्तारों का वर्णन निम्नवत करते हैं ब्रह्मा जी। अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत है। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से
अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाने जा सकते। उन्हें समझने हेतु मनुष्य को भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम वेद पढ़ते हैं, भगवान का नामों का जप करते हैं। तो ये प्रक्रिया बताई गई है कि हाँ, जितना हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, लीलाएं सुनेंगे, उतना हम भगवान को जानेंगे, है ना। और भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में कोई भेद नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें भगवान को पूरी तरह से समझने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं है, शार्प नहीं है कि हम भगवान को केवल अपने प्रयास से जान सके या उनको प्राप्त कर पाए। ऐसा संभव कैसे है? जब हम वैष्णवों के सानिध्य में जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेदों में जो लिखा है वो समझना हमारी बुद्धि से परे है। ये तो वैष्णवों की कृपा है जिनके कारण हमें वो समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग लेक्चर सुनते हैं तब हमें जाके समझ में आता है, मंदिर जाते हैं वहां पर भागवतम की क्लास होती है, भगवत गीता की क्लास होती है, अन्य ग्रंथ पढ़ाए जाते, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। तब जाकर हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आती है कि हाँ, ये इस चैप्टर में, इस अध्याय में, इस श्लोक में एक्चुअली भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं या भगवान के भक्त क्या कहना चाह रहे हैं। तब हम उसका सही मायनों में उसको जो परिभाषित किया है, जो श्लोक में बोला गया है, उसके भीतर भी हम समझ पाते हैं कि उसके जैसे लाइंस लिखी है, 3-4 लाइन लिखी है श्लोक में, तो उन लाइंस के बीच में भी कुछ अर्थ छुपे हैं। तो उन अर्थों को जो छुपे हुए हैं वो कौन बता सकता है? जिसको कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। मतलब जो स्पष्ट लिखा है वो तो समझना ही है, जो उनके भीतर भी अर्थ छुपे हुए वो हमें कौन बताता है? वो हमें वैष्णव बताते हैं, गुरु बताते हैं, जो आचार्य शुद्ध गुरु। भक्त होते हैं भगवान के। वो समझा पाते हैं हमें कि एग्जैक्टली इसके इसका तात्पर्य क्या है। इसीलिए देखिए, जब तक हम तात्पर्य नहीं पढ़ते तब तक हम श्लोक को उतने अच्छे से रेलिश नहीं कर पाते, उसका रस उतना हमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि हम डायरेक्टली वो समझ जाए जो भगवान ने बोला है। तो उसके लिए हमें गुरु का, वैष्णवों का जो तात्पर्य है, उनके कमेंट्री है, वो सुनना बहुत अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हें समझने हेतु मनुष्य को भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। हाँ, आप किसी ऐसे फिलोसोफर के पास चले जाएंगे तो उनसे नहीं पता चलेगा। किससे पता चलेगा? जो भगवान का भक्त है ना। जो ऐसे शुष्क दार्शनिक है तो वो तो वही शुष्क ज्ञान ही आपको देगा, उसमें आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आप उसे रिलिश नहीं कर पाओगे ना। अगर हमें इन श्लोकों को रिलिश करना है, अपने शास्त्रों को का भी रसास्वादन करना है, तो हमें भगवान के भक्त के मुखारविंद से ही सुनना होगा। तभी हम उस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितना सुंदर लिखा है, क्या बढ़िया अर्थ बताया है। तो इसमें भगवान का ही महिमा मंडन किया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, कि जो भगवान अद्वैत है, अच्युत है ना। तो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सदैव भजता रहता हूँ ऐसे भगवान को, जो आदि है, आदि पुरुष है ना। जिनका जिनके पीछे कोई कारण नहीं है, वो स्वयं ही सभी कारणों के परम कारण है। तो उनसे ही सारा कुछ उद्भूत है। और वो हमेशा चिर यौवन अवस्था में ही रहते हैं। हालांकि वो आदि पुरुष है। आदि से हमें लगता है कि बड़े बड़े बाल होंगे, सफेद सफेद
एकदम बाल दाढ़ी ये सब बड़े बुजुर्ग से होंगे, कंधे लटके हुए होंगे, है ना, ऐसा लेकिन नहीं है। भगवान चिर यौवन अवस्था में रहते हैं और सदैव ही वो भक्तों के लिए पूजनीय है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या ऐसे भगवत भक्त के पास जाना है जिसके हृदय में श्री भगवान सदैव बसते हों। तो कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय ही वृंदावन होता है, जहाँ और वृंदावन में भगवान साक्षात निवास करते, अपनी लीलाएं करते रहते, कभी वहाँ लीलाएं बंद नहीं होती है ना, भगवान कभी अपने धाम को छोड़कर जाते नहीं। तो ऐसे भक्तों जो है, जो शुद्ध आत्माएं हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका हृदय ही साक्षात वृंदावन हो जाता है और उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। और अगर ऐसे भक्तों के मुखारविंद से हम भगवान की महिमा को सुनेंगे तो निश्चित ही हम समझ पाएंगे कि भगवान जी कौन है। भक्ति की पूर्णता से मनुष्य समझ सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का केवल आंशिक प्रतिनिधित्व करती है और भौतिक सृष्टि में उनके तीन पुरुष विस्तार उनके स्वांश हैं। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। श्री भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्म ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं श्री भगवान हैं। वे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं जो श्री भगवान से शक्ति प्राप्त करके गौण सृष्टा बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे प्रभुपाद जी की ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की, हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का ही एक निर्विशेष स्वरूप है। देखिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान में नहीं है। अगर वो साकार है तो वो निराकार भी है ना। तो जो उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है वो उनका आंशिक स्वरूप है। मतलब एक बहुत इनिशियल रूप में हम उनको कैसे समझ सकते हैं, ब्रह्म ज्योति के फॉर्म में समझ सकते हैं ये। लेकिन हाँ, ये गंतव्य नहीं है, हमें उसके और आगे जाना है, उसके पार जाना है ना। वहीं पर संतुष्ट होके नहीं रह जाना है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति वाली स्थिति बहुत ही प्रॉमिसिंग नहीं है। वहां से हमारा पतन भी हो सकता है। और मतलब हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का ही निर्विशेष रूप है, आंशिक स्वरूप है। और फिर जो कृष्ण है वो अपना स्वांशों में विस्तार करते हैं तीन विष्णु के रूप में। और आगे जो ये संसार का जो कार्यकलाप है वो चलता रहता है। जबकि जो आध्यात्मिक जगत में है वहां काल का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। वहां पर लोग अपने परम आनंद में ही भगवान का सानिध्य का जो रसास्वादन है वो करते रहते हैं। उनके लिए सेवा भाव से सेवा करते रहते हैं। उनको उस समय उसमें कोई समय का वो नहीं है, समय का प्रभाव वहां देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान के धाम में और कोई प्रधान नहीं हो सकता, भगवान ही एकमात्र प्रधान है और वो ही सारा कुछ संचालित करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? क्लियर है माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता हरे जी कृष्ण। माता जी। क्या जो हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति नहीं क्या जो हमारी आत्मा में जो जगती है, हम जो ज्योत जगाते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति माता जी भगवान जी का स्वरूप है। अच्छा जी। जो भगवान जी के शरीर से ना
हमेशा एक हाँ, कांति निकलती रहती है, अच्छा अच्छा। वो है ब्रह्म ज्योति। और उसी से ये सूरज चंद्रमा सारे रोशनी पाते हैं। ठीक है माता जी, ठीक। और माता जी जे गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो ये स्तुति है, तो ये जो स्तुति ब्रह्मा जी ने इसी में की हुई है क्या भगवान जी के लिए? इसको कहते हैं ब्रह्म संहिता, ब्रह्म मतलब संहिता, जी जी जी, हाँ। तो ये इसी में की हुई है, इसी पे मतलब। मतलब कि ये वाले अध्याय में अब अपन ब्रह्मा जी स्तुति नहीं, कर ये रहे हैं तो ना उसका बस भगवान एक जी की। श्लोक है माता जी। अच्छा। बाकी पूरी ब्रह्म संहिता की आप बुक ले हम्म, सकते हो या हाँ, पीडीएफ ले सकते हो। वो है मेरे पास माता जी, मैं पढ़ती हूँ उसको, हाँ है मेरे पास जी, हाँ। जी, बहुत ही प्यारी है ये, सुनती हूँ इसको। हरि बोल। जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? हाँ, हरे कृष्ण नहीं। माता जी। हाँ, जी। भगवान जो है अद्वैत हैं, अच्युत हैं, है हाँ तो पुरातन परंतु तरुण है। और सबसे खास बात ये है कि जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय जो है वृंदावन की तरह है, इसलिए भगवान उसमें निवास करते हैं। हम्म। तो शुद्ध भक्ति में इन्वॉल्व होना चाहिए भगवान के। हरे कृष्ण, जी तो जी। यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज फिर हम लोग यहीं पर हरे कृष्ण विराम माता जी, करते हैं। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी मैं आरती करने के चक्कर में कुछ भी नहीं सुन पाई हूँ, ना मैं लिख पाई हूँ। कोई बात नहीं, माता जी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी माता जी प्लीज यस रिकॉर्डिंग। और माता जी। माता जी बस एक गड़बड़ हो रही है, पता नहीं कैसे हो रहा है। हाँ पहले मेरे मंगला आरती जो हो जाती थी माता जी 5 बजे हाँ 5:30 बजे हो जाती थी। जी। और जब से चंदन यात्रा का हुआ तो भगवान के लिए चंदन घिसना है, फिर उनको तैयार करना है। हाँ, पर वो जब है ना मेरा फिर डिले होता था, इवन है ना सूर्यास्त तक भी जाएगा फिर वो। कोई तो बात नहीं है माता जी, कोई माता जी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो रहा है कि मैं ना अर्ली मॉर्निंग उठ के ना यानी अपना जब स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैक्सिमम मेरी अभी माला हो चुकी। हाँ यानी जब मंगला आरती स्टार्ट होती है तब तक मेरे ना मैक्सिमम माला हो जाती है। जी जी जी। तो माता जी फिर उसके बाद में मैं तैयारी चालू करती हूँ मंगला आरती की, तो वो मैं इस तरफ डिले होती जा रही हूँ। यानी मैं लेक्चर ना ठीक तरह से सुन नहीं पाती, क्योंकि 6 बजे तक मेरी ना भगवान को स्नान ही रहता है। और ये तैयारी रहती है, यानी घर में माता झाड़ू जी पोछा एक कर बात देती बताऊं, आप चंदन हूँ। घिसने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना आपको? वो माता जी अब तो बंद भी हो गया चंदन घिसने का, हाँ या मुझे अब ये हाँ देखिए ना वो समय तो वो ही ले रहा है, क्योंकि वो सुबह में ना जब मैं दे रही हूँ टाइम पूरा का पूरा। हाँ यानी तो जिस समय तैयारी करती थी मंगला आरती की उस समय मैंने जब को दे दिया। तो हाँ। वो माता जी वो अब ये 7 बजे तक खिंचा रहे, तो मेरा लेक्चर नहीं सुनने में आता, वो बस गड़बड़ हो रही है। नहीं तो मेरे पूरे नोट्स तैयार हो रहे थे माता जी अभी तक आपके लिए, हरी टेस्ट बोल। बोल रहे थे जो। नहीं हाँ जी तो माता आप जी। ऐसा कर सकते हैं माता जी, तो अगर आपका जब आप शाम को भी कर लो तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? वो माता जी शाम तक जाते जाते मेरे को भय लगने लग जाता है, मालाएं गिरने लगती हैं, सुबह के टाइम माला नहीं गिरती हैं। वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि जब मालाएं गिरनी चालू होती हैं कि एक माला करने में भी आपको ना बहुत हॉरिफिक हो जाती है स्थिति। तो इसमें आपको फिर अपने आप को सामंजस्य बैठाना होगा कि हाँ हाँ, जब मुझे इस टाइम करना है या लेक्चर सुनना है, तो हाँ जी लेक्चर आप माता जी। रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर माता जी आप लोगों के साथ में ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर आपको हाँ। एक चीज चुनना होगा ना माता जी, या तो आप हम्म। या मैं फास्ट करूँ और काम, या हाँ, तो ये करूँ। तो वो चीज हाँ आपको थोड़ा हाँ देखना होगा, मैनेजमेंट। हाँ, क्योंकि वृंदावन में मंगला आरती होती है, मैं आराम से देखती रहती हूँ, तो आधा घंटा मेरा पौन घंटा ऐसे निकल गया। तो वो उस चक्कर में मैं डिले हो गई अपनी मंगला आरती के लिए, फिर ये होता है माता जी। नहीं, अगर आप जैसे मंगला आरती तो आप रोज करते ही है माता जी, तो वो तो आप हाँ उसी निश्चित समय पर किया करिए। और हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो मंगला आरती जो आप देखने की बात कर रहे हैं वृंदावन वाले, वो आप बाद हाँ में भी देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ये बाद में देख सकती हूँ। हाँ हम्म। हाँ है जी ना? माता जी। तो उसमें समय आप ना दिया उस जाए। टाइम पर हाँ अपने मंगला आरती करिए, फिक्स टाइम पर, जी माता जी। और उसके बाद अपना जप करिए।
मैक्सिमम आप कर लीजिए 6 बजे तक, उसके बाद क्लास अटेंड करिए। हाँ जी माता जी, क्योंकि सुबह की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, वो बिल्कुल आप माता जी, छोड़ नहीं सकते उसका आप। प्रभाव सारा दिन रहता है। ऐसा नहीं हम्म। है कि जब का प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन जब हम भगवान की महिमा का पाठ करते हैं ना, और सुनते हैं कथा, हम्म। तो वो जी। चीज एक अलग इफेक्ट डालती है मुझे, मतलब वो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं नहीं सुन पाती हूँ ना भागवत हम्म। कथा, तो उस दिन हम्म। मुझे मतलब आगे फिर थोड़ा कुछ मिसिंग मिसिंग सा लगता है। हाँ वही है तो माता जी, क्योंकि मतलब कंसंट्रेशन। मैं जब को प्रेफर करती हूँ कि जितना मेरा 6 बजे तक हो जाए, उसके बाद जो है फिर मैं भागवतम सुन के फिर मैं अच्छा अच्छा। करती हूँ जी। हाँ तो माता जी ये अपना मंगला आरती कब तक कर सकते हैं अपन? माता जी मंगला आरती का तो वही फिक्स टाइम होता है 4:30 से, उसमें तो आप 10-15 मिनट आगे पीछे यस कर हाँ सकते हैं। वही कि 5:30-6 बजे तक तो हो ही जानी चाहिए चक्र, हाँ 5:30 जी बजे जी तक जी। वाइंड अप हो जाना चाहिए। हाँ जी जी जी। हाँ इन्हें तो सूर्योदय से पहले मेरी तुलसी आरती हो जाती थी माता जी, अंधेरे अंधेरे। हाँ हाँ हाँ। पर और आज है ना दूसरा थोड़ा है माता जी कि आजकल जो है दिन हरे बड़ा कृष्णा भी हो माता रहा है, जी। 4:30 बजे हाँ। उजाला हो जाता है, तो इसलिए और हमें वो लगता है कि अरे हम लेट हो गए लेट हो गए, तो ऐसा नहीं है, लेट नहीं हुए हैं। अभी सूर्य देव थोड़ा अपने जल्दी आ जा रहे हैं। जल्दी आ रहे हैं, है ना, ये भी एक हरे रीजन है कृष्णा माता माता जी। जी। जी माता, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम हरे माता जी, अमेंडमेंट करती हूँ इसमें। हाँ जी। जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी, कैसे आप? बस बस आपकी कृपा। प्रभु भगवान पाद की भगवान कृपा है सब पर माता जी। जी बताएं सुधा माता जी। हरे कृष्णा, आप कुछ कह रही हैं माता जी? यू मैं ये बोल रही जब करना चाहती हूँ तो खाली है या दीप का। आप जब करना चाहते हो 29 जून का ले लीजिए माता जी, जी माता जी। 29 जून, जी क्योंकि बाकी सब स्लॉट फेल हो गया है। माता जी कल मेरा टर्न है माता जी। हाँ कल आपका है जी। जी जी माता जी, करती हूँ माता जी। हरे कृष्णा, जी जी हरे माता जी। हरे कृष्णा, सभी कृष्ण। माताओं हरे को गुड हरे प्रणाम, प्रभु कृष्णा जी को माता गुड। जी। ये सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी आप जो कहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग इसका होती है, कभी कभी उस ग्रुप से आते आते थोड़ी सी लेट हो जाती है तो एक दो श्लोका तो मिस हो जाती है। माता जी वो रिकॉर्डिंग तो इस वाले ग्रुप में नहीं आती है, उसका लिंक तो मैंने ओके बहुत माता जी, ढूंढा, मुझे तो मिला मैं नहीं। शेयर शेयर करती हूँ, शेयर करती हूँ। कोई और भी ग्रुप है क्या माता जी जिसमें नहीं मैं और नहीं कोई, हूँ? हाँ एक माताओं का ग्रुप है माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम्म। फिर मैं शायद उसमें नहीं हूँ। अच्छा नहीं, मैं आपको दे दूंगी, रिकॉर्डिंग दे दूंगी, सभी को दे जी दूंगी। जी 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 जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। राधे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। भगवान को केवल आंशिक रूप में जाना जा सकता है, अपने ज्ञान से, शास्त्र अध्ययन से, या वैष्णव गुरु या शुद्ध भक्तों से भी। तो अपने ज्ञान से तो पूरा नहीं जान सकते, तो ये अच्छा है कि वैष्णव गुरु या शुद्ध भक्तों से जाने। तो लेकिन माता जी आपने एक जगह बताया है कि भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। हाँ जी तो जी। कभी थोड़ा सा शॉर्ट में या उसमें आ जाए, पीडीएफ जिसका मिल जाए हाँ जी तो, बिल्कुल क्योंकि प्रभु जी, रूप हाँ गोस्वामी का है ये, हाँ तो उसमें आते हैं भक्ति के 64 अंग। हाँ, तो कभी उसको बता लेकिन दीजिए। उसको कलयुग के लिए तीन या नवदह नौ में उसे कंसंट्रेट कर दिया गया है। हाँ माता जी, नवदा नवधा भक्त। भक्ति, और तीन है कि जैसे सबसे ज्यादा जो पोटेंट है, वैसे तो सारे अंग ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन तीन हाँ जो बड़े ही पोटेंट हैं, एक वो भगवान का नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, ये तीन भी अगर हम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। और दूसरा जो प्रहलाद महाराज ने बताया, जो और जो शुद्ध भक्त पूरा ये फॉलो करते हैं, है ना, मतलब जो वरिष्ठ भक्त है, मेरे को कहना चाहिए, वो नवधा भक्ति के हर एक अंग को पालन करते हैं। और जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे 64 पूरे अंगों का
पालन कर पाते हैं। तो ऐसा। माता जी, एक तो आपने बताया कि नवधा भक्ति, और ये नाम निष्ठा और ये जप क्या अलग अलग है क्या? नाम निष्ठा वही जप है। हाँ माता जी। और तुलसी निष्ठा दूसरा बताया, और तीसरा क्या तुलसी जी बताया की माता जी? सेवा करना। अच्छा, मतलब जल हम्म, चढ़ाना जैसे है ना, जल चढ़ाना, यहाँ पूजा दीपक दिखाना। आरती करना, हाँ। प्रदक्षिणा करना, अच्छा। ये सब तुलसी निष्ठा है ना। ठीक है, और तीसरा एकादशी बताया आपने ना। एकादशी निष्ठा जी। ये नवदा भक्ति से अलग है माता जी? हाँ, ये देखिए, जैसे 64 है, 64 से कंसंट्रेट कर दिया गया 9 में, 9 से भी आगे कर दिया गया 3 में। अच्छा, हम्म। ये आगे की हैं तीन जो है, नवदा भक्ति से भी आगे हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो और हाँ, आप लोग को बता दूं, 18 जून को निर्जला एकादशी आने वाली है। तो इस एकादशी के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए। 1 हफ्ते पहले से ही आप को इसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब लोग मतलब आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंगली, जैसे आपका हर इंडिविजुअल का एक बॉडी टाइप होता है ना। कोई मतलब बिना जल के भी कर सकता है व्रत, एनर्जी है उसमें। कोई किसी को कुछ पीड़ा है, कुछ रोग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एकदम जल नहीं पिए, ऐसा संकल्प ले ले बिल्कुल जल नहीं लेंगे। लेकिन अपने बॉडी टाइप को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस दिन जप करना इम्पोर्टेंट है। और जल लेकर अगर आप अच्छे से जप कर सकते हो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो आप जल ले लीजिए। लेकिन जल नहीं लिए और सारा दिन लेटे हुए हैं, बीमार पड़ गए, तो वो फिर हम वो एकादशी का जो हमारा लक्ष्य है, एम है, कि वो फिर पूरा नहीं होता है। तो भगवान का नाम लेना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि अ, हम लेटे रहें, बीमार पड़ जाएं कि नहीं जल तो नहीं पियेंगे, आज तो निर्जला एकादशी है। तो अगर आप जल पीकर भगवान का नाम और अच्छे से ले पा रहे हैं तो जल लीजिए। लेकिन जो लोग निर्जला रखने का सोच रहे हैं, तो उनको अभी से ही वाटर इनटेक ज्यादा करना चाहिए। और उसमें हम एक सेशन कर लेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है निर्जला एकादशी का। 2-3 दिन में हम ये सेशन कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी तो माता हम, जी, वो 18 को है निर्जला एकादशी? जी जी 18 जून को है। माता जी हरे अच्छा, यहाँ कृष्णा ग्रुप प्रणाम। में मेरे को 17 जून का आया, तो मैं हम कौन सा दिन करे, 17 या 18? कौन से ग्रुप में? जैसे यहाँ यूएस वाले ग्रुप में मेरा वो ऐड हो गया है ना, तो उसमें 17 जून का आ रहा है निर्जला एकादशी। वो टाइमिंग की यूएस वजह से वाले होगा माता जी हाँ शायद। माता जी, लेकिन हम्म। पहले यूएस कैसे हो वाले में सकता है? यूएस टाइमिंग का वाले में होगा। पहले कैसे हो सकता है? बाद में होना चाहिए ना। हम्म। आया है लिस्ट में 17 जून का। लेकिन 18 है माता इसको जी। वैसे आप वहाँ लोकल के हिसाब से करिए, लेकिन यहाँ भारत में तो 18 ही है। हम्म, पूरा माता जी पीडीएफ बना वैसे के ही पूरा वो, जैसे जून में, जून पूरे जून का क्या क्या कैसे है, वो पूरा पीडीएफ बना के ही ग्रुप पे आया है। हम्म। माता जी की बार द्वादशी के साथ जो जुड़ती है हम वो वाली रखते हैं ना एकादशी। उन्होंने जो पहली 18 को वाली ही है बात की। माता जी, हाँ 18 हाँ, को ही नहीं है। है तो 18 को है। पर जैसे माता जी कह रहे हैं ना 17 को, तो वो 17 को वो जो एकादशी होती है जो द्वादशी के साथ जुड़ती है हम वो वाली रखते हैं ना, नहीं नहीं, 18 माता वाली। जी को भी वो इस्कॉन वाला ही कैलेंडर की बात कर रही है मंजू माता अच्छा जी। उसी की। हाँ जी, हाँ तो जी। वहां तो आप ठीक कह रहे हैं, टाइम वाली बात। हाँ, वो जैसे ना यूएस में वो ये सब तो इस्कॉन का ही है, तब यहाँ 17 का बता रहे हैं और इंडिया में 18 है। नहीं वो तो माता यहाँ जी। हम तो ये पहले तो इंडिया के हिसाब से करते थे, अभी ग्रुप में जब जुड़ गया है तब 17 करीब 18 इसी अथी में हो जाते हैं कि क्या करते जी जी। हरे कृष्ण हम्म। माता जी, कई बार ये जो इस्कॉन द्वारा बताई जाती है एकादशी की डेट, वो रूटीन जो और लोग मनाते हैं यहाँ, हाँ यहाँ कैलेंडर में भी उससे एक दिन आगे वाली होती है जी डेट, प्रभु ऐसा जी, क्या? क्योंकि हम एकादशी द्वादशी का जो मेल होता है, वो वाली एकादशी रखते हैं। अच्छा माता जी, ठीक है। हाँ, जो वेदों में जिसका वर्णन है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी यहाँ भी जैसे इस्कॉन में तो उसी तरह से रखते होंगे सारे इस्कॉन वाले लोग, जैसे हाँ यस एकादशी माता जी, द्वादशी बिल्कुल बिल्कुल। तो 17 को कर लेना। हाँ अगर वहां से आया है तो आप अपने लोकल, हमें अपने लोकल मंदिर के हिसाब से ही करना चाहिए। हाँ ठीक है माता जी। हरे ठीक कृष्ण। है, तो हम लोग एक दिन ये सेशन कर लेंगे निर्जला एकादशी वाला, हाँ, कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है निर्जला एकादशी का। तो उसके लिए हम बीच में कभी 1-2 दिन में एक सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता सभी जी, को सभी दंडवत माता जी प्रणाम। को हरे दंडवत कृष्णा। माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।